हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महक आज आपको ये बताएगी कि हमें क्यों नर्सिंग एज ए प्रोफेशन चूज़ करनी चाहिए। उसके हम 5 रीजंस डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो ये है कि नर्सिंग प्रोफेशन में जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है। कैसे, आप मुझसे पूछोगे? तो जो जॉब सिक्योरिटी है वो इस बेस पे है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें नर्सिस के प्रोफेशन में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे क्लिनिक्स है, बहुत सारी ओपीडीज है जहाँ पे नर्सिस की रिक्वायरमेंट्स है। तो नर्सिस का इतना स्कोप है। पॉपुलेशन के बेस पे भी अगर हम बात करें तो जो नर्सिस हैं, एक बेड पे एक नर्स मैंडेटरी है, ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नर्सिस का बहुत स्कोप है, उसकी जॉब गारंटी है, उसकी स्टेबिलिटी है। तो सेकंड पॉइंट पे अब मूव ऑन करते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लेस कंपटीशन है। दूसरे प्रोफेशंस के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो नर्सिस में लेस कंपटीशन है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे अगर 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 कोई स्टूडेंट है वो प्रिपरेशंस कर रहा है जेई आईआईटी, तो उसमें उनका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितनी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्जाम्स एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बेस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम नर्सिस की बात करें, नर्सिंग प्रोफेशन में वो एज अ सेकेंड ऑप्शन मोस्टली चूज़ किया जाता है बिकॉज नीट इज़ अ फर्स्ट प्रोफेशन। उसके अकॉर्डिंग नर्सिस के लिए जो कंपटीशन है वो कम है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो वो थर्ड पॉइंट ये है कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है? अगर अब मैं बात करूँ, हम किसी क्लिनिक में हैं, हम एज अ नर्स किसी पेशेंट को उसके डायग्नोस कर रहे हैं, उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उस पेशेंट को कोई डिजीज़ है, वो उसका एडमिशन किया गया, अब हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकेशंस दे रहे हैं, उसका अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से हम उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ हद तक हमें भी थोड़ी अटैचमेंट हो ही जाती है पेशेंट के साथ कि हाँ, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। जब वो पेशेंट ठीक होकर अपने घर वापस जाता है, डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जो वो उस टाइम पे जो हमें फीलिंग होती है वो फीलिंग होती है सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हमारे कारण कोई ठीक हुआ है, वो अपने घर वापस लौट रहा है। तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इस प्रोफेशन में हमें मिलती है। जो थर्ड पॉइंट था वो यही था कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम अब फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं तो फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि इस करियर में डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डरते हैं कुछ तो कि लाइक है, खून है, नीडल है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर वो मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं और वो एज अ टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो नर्सिस टीचिंग भी प्रोवाइड कर सकती है, टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकती हैं। वो लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स इन पोस्ट के लिए पढ़ सकती है, इन पोस्ट के लिए ट्राई कर सकती है। तो नर्सिस में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम अपने करियर में किसी और साइट में भी जा सकते हैं, एज अ टीचिंग, एज अ नर्सिस, एज अ सर्वर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी की हमें ह्यूमैनिटी है तो हम एज अ सर्व भी कर सकते हैं नर्सिस की पोस्ट पे। फिफ्थ रीज़न इस करियर को चूज़ करने के लिए ये है कि ये करियर एक नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन कैसे हुआ? इसमें हमारी कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। हम अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट से, अपने लिए किसी की देखभाल करते हैं कि हमें अच्छा लगता है वो काम करके। इस प्रोफेशन में हमें रिस्पेक्ट भी दी जाती है। ये एक नोबल प्रोफेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको 5 रीजंस के बारे में बताना था, जल्दी जल्दी हम समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज कि जॉब गारंटी है और स्टेबिलिटी है, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे है। सेकंड इज लेस कंपटीशन, एंड थर्ड वन इज सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, फोर्थ इज डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, एंड फिफ्थ इज नोबल प्रोफेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगा सुन के कि इसमें इंफॉर्मेशन है, ये अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बटन पे क्लिक करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।